सुनो भाई, अब जो हम करने वाले हैं हमारे पास है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बात समझ आ रही है? क्या बोला मैंने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इसका मतलब है धातु के भौतिक गुणधर्म, ठीक है, धातु तथा अधातु के भौतिक गुणधर्म है, ठीक है। अब सुनो भाई, एक तरफ मैं मेटल के लिख दूंगा, एक तरफ नॉन मेटल के, सारी की सारी बात समझ जाओगे, ठीक है। ये फिर मैं नॉर्मल लिखवाता चलूँ, चलो मैं नॉर्मल लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब कि भाई धातु के भौतिक गुण या फिर गुणधर्म बोल सकते हैं, ठीक है। सुनो, सबसे जो मेरे पास पहला है इसके अंदर, पहली चीज भाई जो सबको पता होगी कि जो मेटल है वो मैलेबल है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास होता है कि मेटल कैन बी बीटन, ठीक है, बीटन इनटू थिन शीट विद अ हैमर। अगर हम मेटल को पीटते हैं, ठीक है, तो पीट के वो क्या पतली शीट में कन्वर्ट होता है विदाउट ब्रेकिंग, बिना टूटे, ये तो होता है। तो क्या बोलेंगे भाई कि मेटल आर मैलेबल, मेटल आर मैलेबल। भाई सुनो, ये तुम्हें एक साइन बता रहा हूं, आई डॉट ई डॉट, मैंने क्या बताया, आई डॉट ई डॉट, ठीक है। इसका मतलब होता है दैट मीन्स, क्या होता है इसका मतलब, दैट मीन्स, और हिंदी में बोले इसका मतलब है कि। बात समझ आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आई ई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि, ठीक है। और इसको दैट मीन, फिर इसको ना एक बार तो बोलते हैं दैट इज, ठीक है, ये बोलते हैं। मैंने क्या बोला, आई को क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है हमारे पास दैट मीन्स, वैसे इसको बोलते हैं दैट इज, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो भाई मेटल आर मैलेबल, दैट मीन्स इट कैन बी कन्वर्ट, it can be convert into thin sheet with a hammer, without breaking, भाई जो मेटल है ना उसको वो मेरे पास क्या होता है, मैलेबल होता है। और मैलेबल का मतलब क्या है, हम उसको पीट कर पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना तोड़े, ठीक है। धातु को पीट के आसानी से पतली चादर में बदला जा सकता है, ठीक है। सुनो, उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है वो है मेटल आर डक्टाइल, दैट मीन्स मेटल कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। मेटल आर डक्टाइल, ये मेरे पास क्या होते हैं भाई, डक्टाइल होते हैं। और डक्टाइल का मतलब क्या है, इट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर बाय स्ट्रेचिंग, इसको खींच के या फिर और ड्रॉन, ठीक है, खींच के इसको हम तार में बदल सकते हैं। उसी का मतलब क्या होता है, डक्टाइल है, ठीक है। हिंदी वाले नॉर्मल लिख लेंगे कि भाई जो हमारे पास धातु है उसको खींचकर पतली तार में बदला जा सकता है। भाई नेक्स्ट मेरे पास है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब ये है कि भाई मेटल में ना हीट जो है, जो गर्मी है, जो ऊष्मा है, वो बहुत ही जल्दी फैलती है, ठीक है। अच्छा भाई तुम सबको एक बात बताएं कि जो हमारे पास जितने भी सुनो भाई, जो हमारे पास जितने भी खाना बनाने के बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं भाई? हाँ भाई, सिल्वर से बने होते हैं,
सिल्वर के तो होते हैं ज़्यादातर भाई, जब भी तुम ना देखोगे ना, सुनो, जो हमारे पास क्या है कि खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो ज़्यादातर सिल्वर से होते हैं। क्यों? वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक, कंपैरिजन अगर हम करें लोहे से, ठीक है, तो लोहा क्या होता है भाई, बहुत ही देर में गर्म होता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, कंपेयर किया जाए तो। लेकिन हमारे पास जो सिल्वर है भाई, वो मेरे पास क्या है, एक तरीके से खाना बनाने के लिए ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का। ठीक है, तो यहाँ पे बस लिख लो कि सिल्वर मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, 4th पॉइंट लिखना भाई, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इसका नॉर्मल मतलब है जो मेटल है, ठीक है, वो क्या है कि विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। ठीक, उसके बाद भाई सभी सिल्वर बेस्ट होता है। ठीक है, सिल्वर इज बेस्ट। फिर 5th पॉइंट की बात कर देते हैं भाई, मेटल आर लस्टर होते हैं, मतलब कि शाइनी होते हैं। ठीक है, मेटल आर शाइनी। फिर मेटल आर जनरली हार्ड। भाई मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन एक चीज को छोड़ के। भाई किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? हाँ सिब्बू, जो धातु होते हैं तो कठोर होते हैं, लेकिन किस धातु को छोड़ के? मैं लिखवाता है, मैं लिक्विड की बात नहीं कर रहा, कोई मरकरी बोलने वाला तो पिटेगा वो तक से। दरअसल मरकरी कौन बोलने आता? 1 2 मेरे कहा ये भी तो पीछे बैठे, कोई मरकरी बोलने वाली थी। सुनो भाई, हमारे पास क्या है कि मेटल आर जर्नली हार्ड। भाई मेटल जो है जर्नली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज को छोड़ के जिसको भाई हम बोलते हैं पोटेशियम। ठीक है, मेरे पास क्या है, सोडियम और पोटेशियम। मेरे पास एक ऐसे मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है। बात समझ आ रही है? चाकू से हम उसको काट देते हैं आसान से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला भाई, सोडियम एंड पोटेशियम एक्सेप्ट। भाई एक्सेप्ट का मतलब है छोड़ के। मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या भाई? छोड़ के। सोडियम एंड पोटेशियम। फिर अगली बात अगर मैं कर दूं तो भाई मेरे पास है मेटल आर स्ट्रॉन्ग। भाई मेटल मेरे पास क्या है कि स्ट्रॉन्ग होता है, किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है, ये वैसे हार्ड वाला बता दिया। हार्ड के बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात कर दूं ना, वो भी वही बात आ जाएगी। ठीक है, सेम लिख लो कि मेटल आर जर्नली स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फिर जो हमारे पास 8th पॉइंट है वो है भाई, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई मेटल क्या होते हैं? मेटल आर सॉलिड। मेटल ठोस होते हैं, तो धातु है ठोस होती है वो। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। भाई बताओ कि हमारे पास किसको छोड़ के? मर्क्यूरी को छोड़ के। मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन किसको छोड़ के भाई? किसको छोड़ के होते हैं? मर्क्यूरी को छोड़ के। ठीक है, भाई मर्क्यूरी को छोड़ के। उसके बाद जो 9th है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि मेटल हैव हाई
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास क्या भाई, जो मेटल होते हैं वो उसके ना जो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसका हमें मतलब पता होना चाहिए। भाई सुनो, अच्छा तुमने कितना डिग्री तक सुना है, कितना डिग्री सेल्सियस तक तुमने गर्मी सुनी है? अच्छा, इंसान को बुखार कब तक आता है? इंसान को बुखार 102, 300, मतलब 100 पहुँचता मतलब हल्का आता है, 2, 3 भाई, अगर 7, 8 पहुँचता है इंसान निपट जाता है। ऐसे तो होता है। बात में आ रही है? अब सुनो भाई, हमारे पास ना सबसे पहली चीज़ भाई जो मेटल है ना, सुन जाओ, मेटल को अगर हमें लिक्विड में बदलना है, किसमें बदलना है भाई? लिक्विड में। देखो, मर्क्यूरी को छोड़ दो, मर्क्यूरी को साइड कर दो, और जितने भी सॉलिड मेटल है उसको अगर मैं लिक्विड के अंदर बदलना चाहता हूँ, मतलब पानी के रूप में बदलना चाहता हूँ, तो हमें भाई जो ज़रूरत है ना 1535 डिग्री सेल्सियस की। बात में आ रही है? कितना बोला मैंने? 1535 डिग्री सेल्सियस। तुम देखो, मैं तुम्हें बुखार का एग्जांपल इसलिए दिया कि 105 पे भाई हमारी बॉडी गर्म हो, काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक, अब मैं तुमसे बोल दूँ कि मैंने बोला 1535 डिग्री सेल्सियस है। बात में आ रही है? अब सुनो, जो मेटल का जो मेरे पास क्या है कि जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, तो मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी बात कर रहा हूँ। जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है भाई? 1535 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद भाई मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ कि जो मेरे पास कॉपर है, सुनो, इसकी ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो थोड़ा याद रख के चलना। जो कॉपर है वो मेरे पास थोड़े से कम पे ही पानी के रूप में बदल जाता है, जिसको हम बोलते हैं 1083 डिग्री सेल्सियस। फिर अब भाई मैं तुम्हें कुछ ऐसे मेटल का नाम बताऊंगा जिसको ना अगर तुम अपने हाथ में रख दोगे ना तो तुम्हारी हाथ की गर्मी से पिघल जाएंगे वो। बात समझ आ रही है? कुछ मेटल हमारे पास ऐसे होते हैं भाई जिसको मान के चलो कि अगर मैं उसको अपने हाथ में रख दूं तो वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब सुनो, मेरे पास ना अब क्या है कि अगला बता रहा हूँ मैं। जो मेरे पास सोडियम जो है, सोडियम, फिर पोटेशियम। भाई देखो, जो मेरे पास सोडियम है, सोडियम मेरे पास 98 डिग्री सेल्सियस पे पानी के रूप में बदल जाएगा, मतलब कि लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और जो मेरे पास पोटेशियम है वो 64 डिग्री सेल्सियस पे, ये 64 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगली बात करते हैं, मेरे पास है गैलियम, उसके बाद जो कैल्शियम। ठीक, ये इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि उसको तुम हाथ पे डाल दो ना, अगर हाथ पे डाल दो वो पिघलना, वो पानी के रूप में बदल जाता है भाई। अच्छा बताओ, एक इंसान को पता है एक इंसान के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? एक इंसान के बॉडी का टेम्परेचर 70, 80, 90 के आसपास रहता है हमेशा। ठीक है, बात में आ रही है? अगर वो थोड़ा सा 95, 96 पे आएगा ना, हल्का हल्का बुखार सा फील होता है। 100 पे भी ना वो मतलब नॉर्मल झेल जाता है। जैसे 101, 102, 103 पहुँचते ना, उस टाइम उसे तेज बुखार होता है। ठीक, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास क्या भाई, पहला है गैलियम। ठीक है, मैंने क्या बोला, मेरे पास क्या भाई, गैलियम है। गैलियम मेरे पास जो है, एक गैलियम हो गया, दूसरा है कैल्शियम। ठीक है, जो मेरे पास कैल्शियम बोलते हैं उसको, ये दोनों के दोनों भाई, ये मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये मेरे पास अगला है वो 28 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो मैं बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर भाई अच्छा, पता है ना, ये हमारे बॉडी से कम है। ये वैसे तीनों बोल सकते हैं, 64, 30, 28, ये ऐसे हैं जो अगर हम इसको अपने हाथ में रख देना तो तुरंत लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो। इनको फ्रिज वगैरह के अंदर रखा जाता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा होता है इनको सॉलिड बनाए रखने के लिए। ठीक है, फिर सुनो भाई, ये सारी बात पता लगी। अब मेरे पास अगला पॉइंट है, सबने लिख लिया सारे पॉइंट?
सबके सारे पॉइंट हो गए वाले। सुनो, पॉइंट नंबर हमारे पास 10th है, जो 10वां पॉइंट है वो मेरे पास है भाई कि मेटल हैव हाई डेंसिटी। ठीक है, तो मैं तुम्हें इसका मतलब बता दूंगा क्या होता है। मेटल हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। जो मेटल है उनकी डेंसिटी कैसी होती है भाई, हाई होती है। इसका मतलब भाई दो चीज को छोड़ के, एक सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के हमारे पास क्या भाई, इनकी हाई डेंसिटी। समझो भाई कि मेरे पास हाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही हैवी होते हैं। हैवी समझते हो? देखो मैं तुम्हें हैवी का एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने इतना बड़ा रुई का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इतने बड़े रुई के टुकड़े का मेरे पास मान लो 1 किलो का है। कितने का है? 1 किलो का। अब बताओ अगर मैं 1 किलो लोहा लूंगा तो कितने का होगा? इतना छोटा ही तो होगा ना, ठीक है। तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है यहाँ पे? लोहे की। डेंसिटी का मतलब ना कम स्पेस और ज़्यादा वजन। मैंने क्या बोला? कम स्पेस और ज़्यादा वजन होता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में अगर बहुत ही कम जगह पे ज़्यादा वजन आता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाई डेंसिटी। बात में आ रही है? ठीक है। अब सुनो, मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ। तुम सब क्या करना, घर जाना, एक तुम उठाना अपने घी का डब्बा, घी होती है ना, उसे उठा लेना, ठीक है। और उतने ही उसी डब्बे के अंदर जब वो खाली हो जाए, देखो कभी ना अब अगर तुम्हें मौका लगता है नाप लेना। जो घी है ना भाई, घी को एक डब्बा, जो पूरा डब्बा भरा होगा उस पर रखना, नाप लेना उसे। अब उसी के अंदर तुम ना बाद में पानी डाल देना, जब खाली जाए ना बाद में पानी डालना और दोनों का नापना, तुम्हें पानी का वजन ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि जो घी होते हैं, ऑयल होते हैं, इन सब की डेंसिटी कम होती है, ठीक है। ये हल्के होते हैं। बातें तो लग गई? इसमें किसी को पूछना है कुछ तो पूछना है, कनक पलक पक्का भाई? सुनो, मेरे पास जो इसका 11th पॉइंट है वो है मेटल आर सोनोरस। सबको पता है कि भाई जो मेटल है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। मेटल आर सोनोरस। मेटल क्या होता है भाई? सोनोरस है। इसका मतलब कि अगर हम इसको पटकते हैं या फिर हम इस पर कुछ हिट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ऑन हिटिंग, इस पर लिख लो, ऑन हिटिंग इट प्रोड्यूस। लेकिन भाई इसमें हीटिंग ना हीट वाला हुआ है। व्हेन वी हिट मेटल प्रोड्यूस साउंड। भाई मंदिर का घंटा याद कर लेना, जो मंदिर की जो बैल होती है ना, ठीक है, तो देख लेना, हल्का सा मारता है पूरे मंदिर में ना आवाज़ आ जाती है अच्छी वाली। अब तुमको प्लास्टिक का घंटा बजा लगा फिर तो अलग बात पड़ती है। पता नहीं मैं किसी मंदिर गया था और प्लास्टिक की घंटी लगी हुई थी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई मेरे पास है मेटल यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर। सुनो, जो मेटल होता है ना, मेटल हैव यूजुअली, भाई यूजुअली और जर्नली दोनों का मतलब सेम होता है। यूजुअली और जर्नली दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो मैंने बोला मेटल हैव यूजुअली, या तो इसका कलर ग्रे होगा या फिर सिल्वर। मेटल हैव यूजुअली ग्रे और सिल्वर कलर, ठीक है, एक्सेप्ट गोल्ड, ठीक है। भाई ये बातें तो लग रही है। वैसे कॉपर भी है, ठीक है, कॉपर भी हमारा वैसे होता है, गोल्ड एंड कॉपर। पता ना, तांबा, ठीक है। जो सोना और जो तांबा है वो हल्का सा येलो येलो टाइप का होता है।
भाई इन बातों में किसी को दिक्कत आ रही है? मैं तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बता दिया है, ठीक है। उसके बाद ना इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो करेंगे, हमारे पास एक केमिकल, एक मिनट, हाँ भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। वैसा सुनो एक बार, सब जो है ना घर से ट्राई मार के आना कि तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख पाओ मेटल की और नॉन मेटल की। ट्राई मारना एक बार, इसका अपोजिट होता है वो, ठीक है, करना। उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कितना कितना का। क्या नोट डाउन एक बार।